आज की इस वीडियो में हम एक लोडर बनाने वाले हैं कि किस तरह से जो हम लोडर बनाते हैं वो वर्क करता है। कि कोई भी वेबसाइट होती है तो उसकी स्टार्टिंग में हमें एक लोडर दिखाई देता है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है या कोई स्पिनर हो सकता है। इसी तरह से मतलब कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है। ये सारी चीज़ें हम किस तरह से करते हैं HTML और CSS का यूज करके। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं इसको हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन किया। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल है, एक index.html और दूसरी है style.css। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी CSS वाली जो फाइल है उसको यहाँ पर लिंक करा लेंगे style.css। जो भी हमारी फाइल का नाम होता है CSS वाली फाइल का, वो सेम यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ओनली एक डिवीजन बनाएंगे। डिवीजन के अंदर हम लिख देंगे लोडिंग। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी CSS वाली फाइल पे। इसका हम प्रीव्यू साइड में ओपन कर लेते हैं। प्रीव्यू हमने साइड में ओपन किया, यहाँ पे ये लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ मार्जिन और पैडिंग जो है वो एक्स्ट्रा होती है, उसको हम रिमूव करेंगे CSS में। ये हमारी CSS वाली फाइल है, इसे इधर क्लोज करते हैं तो ये बड़ा हो गया थोड़ा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैडिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे कि पैडिंग को जीरो करेंगे और मार्जिन को जीरो करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था बाय डिफॉल्ट वो चला गया। अब हमने क्या किया है कि बॉडी टैग के अंदर हमने एक डिवीजन बनाई, तो सबसे पहले हम बॉडी टैग को टारगेट करेंगे। बॉडी टैग को हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और बॉडी कलर में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, और इसको अलाइन आइटम सेंटर। बट अभी यहाँ पे हमने कोई हाइट नहीं दी है, इसीलिए ये अलाइन मतलब हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में बट वर्टिकली सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइट दे देंगे कि 100 VH की, जिससे क्या होगा कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये डिवीजन बनाई, यहाँ पे एक क्लास दे देंगे। क्लास का नाम हमने दिया लोडर। ठीक, लोडर नाम से एक हमने क्लास दे दिया। अब हम इससे लोडर को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि लोडर को स्टाइल करने के लिए फॉन्ट साइज इसका बड़ा करते हैं, 50 पिक्सल का कर लिया। उसके बाद फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं, मतलब ये थोड़ा स्लीक से है, इनको हम थोड़ा मोटा करते हैं। ठीक, तो उसके लिए फॉन्ट वेट बोल्ड कर लिया। और इसमें हम कलर एक दे सकते हैं। कलर हम देते हैं यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पर दे दिया, इस तरह से कलर दे दिया। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे कि अब हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर दे दें, क्योंकि वाइट पे वाइट दिखता नहीं, तो इसलिए सॉरी, ब्लैक पे और डार्क अगर हम कलर बैकग्राउंड कलर देते हैं तो वो दिखता नहीं, इसीलिए हमने अब पहले कलर दे दिया। अब हम बॉडी में क्या है कि बैकग्राउंड को चेंज करेंगे कि बैकग्राउंड जो है 12। इस तरह से हमारा बैकग्राउंड और ये टेक्स्ट जो है वो बन के रेडी हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये टेक्स्ट बनाए, इन्हीं के ऊपर अगर हम वाइट कलर से इस तरह से देखो, अगर सिलेक्ट करते हैं इस तरह से लोड करा दें, तो वो हमारा एनिमेशन टाइप से शो होने लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्यूडो क्लास का यूज करेंगे, जैसे आफ्टर का। ठीक है, यहाँ पे जो लोडर है, लोडर के बाद आफ्टर क्रिएट करेंगे, आफ्टर स्यूडो क्लास का यूज करेंगे। और यहाँ पे कंटेंट के ऊपर हम सेम वर्ड लिखेंगे, जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है सेम, क्योंकि हमें उसके ऊपर लाना है। ये जो नीचे हमारा लिखा हुआ है ऑरेंज कलर से, इसी के ऊपर दूसरे टेक्स्ट लाने हैं, बट उनका कलर जो होगा वो हम क्या वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि लोडिंग लिखा। अब हमारा ये लोडिंग है, सेम ही हमने लोडिंग यहाँ लिखा था, लोडिंग ही हमने दोबारा से लिखा, तो वो एक दूसरे के साइड में आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको कलर जो है वो वाइट कर देंगे। जो सेकेंड वाला हमने बनाया है, यहाँ CSS के थ्रू हमने डमी कंटेंट जो एंटर किया है, वो हम क्या कर देंगे, उसका कलर वाइट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो वाइट वाला है वो किसी भी तरह से ऑरेंज वाले के ऊपर लाना है। तो उसके लिए हम पोजीशन का यूज कर सकते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक,
पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको हम क्या करेंगे कि टॉप जीरो से ये टॉप पे जीरो पे चली गई। बट ये किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, ये जीरो इसके अकॉर्डिंग ले रहा है जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अकॉर्डिंग ले रहा है। मतलब पेरेंट एलिमेंट अभी ये बॉडी को समझ रहा है कि जो बॉडी टैग है वो इसका पेरेंट एलिमेंट है। बट हम पेरेंट एलिमेंट बनाएंगे लोडर को। पहले हमने इसे इस तरह से लिया, अभी हम इसका लेफ्ट में भी कर लेते हैं, ठीक। और लेफ्ट में हमने जीरो कर लिया इस तरह से। अभी ये क्या समझ रहा है कि ये जो बॉडी है, बॉडी ही इसका पेरेंट एलिमेंट है, और इसे रिलेशन नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पे बताएंगे इसको रिलेशन की। जो तुम्हारा रिलेशन है, तुम किससे रिलेटेड हो, तो हम इससे बता देते हैं यहाँ पे कि पोजीशन रिलेटिव, मतलब जो तुम्हारा रिलेटिव है वो ऑरेंज कलर वाला है, तो उसी के ऊपर रहो, उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन जीरो जीरो करो, टॉप से भी जीरो और लेफ्ट से भी जीरो। जब इसने टॉप से और लेफ्ट से जीरो किया तो वो उसके ऊपर गया, तो क्या हुआ कि जो ऑरेंज वाला है वो इसके पीछे है, ठीक, वो इसके पीछे है। वो ऐसा नहीं है कि वो हट गया हो, वो इसके पीछे है, वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो जब हम एनिमेट करेंगे तब हम वहां पर उसे देख लेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एनिमेशन, एनिमेशन में हमने एनिमेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो, लोडिंग जैसे हमने यहाँ पे दिया, क्योंकि हम लोड करा रहे हैं तो हमने इसलिए लोडिंग ही नाम दे दिया है यहाँ पे, या कोई और भी नाम यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, की फ्रेम्स का यूज करके, की फ्रेम्स और आइडेंटिफायर में क्या होता है, जो भी नाम हम यहाँ पर देते हैं वो हम आइडेंटिफायर की जगह पे रखते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लोडिंग, ठीक। अब जो एनिमेशन है तो उससे ये पता रहता है कि हमें ये वाला एनिमेशन चलाना है, ठीक। जब टाइम जो हो, टाइम स्टार्ट हो, जैसे टाइम कोई होता है 5 सेकेंड तक जाना है, तो टाइम स्टार्ट तो 0 सेकेंड से होगा, तो उसके लिए जब 0 मिली सेकेंड पे हो तब क्या होना चाहिए कि विड्थ इसकी जीरो हो। जो व्हाइट वाला कलर है इसकी विड्थ क्या हो, जीरो हो। व्हाइट वाले टेक्स्ट की जो है उसकी विड्थ जीरो हो, और जैसे ही टाइम हमारा 5 सेकेंड हो जाए तो इसकी विड्थ कितनी हो जानी चाहिए, 100%। 100% टाइम होने पे, मतलब 100% एनिमेशन होने पर क्या होनी चाहिए, किसकी विड्थ 100% हो जानी चाहिए। अभी ये नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ओवरफ्लो लगा, ओवरफ्लो जो है वो नहीं, ओवरफ्लो में क्या होता है कि टेक्स्ट के बाहर विड्थ भले ही हमने यहाँ पे 0 पिक्सल दी, 0 पर दी है, बट ये क्या कर रहा है कि वो ओवरफ्लो की वजह से बाहर निकल रहा है और वो हिडन नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, कि जो भी टेक्स्ट है उसके बाहर का वो ओवरफ्लो ना हो। तो इस तरह से अब जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, देखो ये इसकी वाइट वाले की विड्थ बढ़ती जाती है धीरे से, 0 से 100% की तरफ जाती है, इसीलिए वो एनिमेशन हमें लगता है कि ऑरेंज वाले कलर जो है, ऑरेंज वाला जो टेक्स्ट है वो तो हमारा फिक्स है, उसके ऊपर जो हमने व्हाइट कलर का टेक्स्ट ओवरलैप किया था, तो ओवरलैप वाला जो टेक्स्ट है वो क्या करता है कि उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, विड्थ बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एनिमेशन शो होता है। अभी ये एक बार चल के क्या होता है कि रुक जाता है, तो इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम ईज इन करते हैं, ईज इन से ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक। ये इसका टाइप हो गया, और यहाँ पे हम इनफाइनाइट कर देंगे कि मतलब ये अब क्या होगा कि चलता ही रहेगा, एक बार एंड होगा फिर से रिपीट होना शुरू, फिर से चलेगा फिर से, ठीक। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। अगर इस तरह से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो तो इसके लिए हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का यूज करके। यहाँ पे हमने दिया फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे एरियल या सैंस सेरिफ दे देते हैं, ठीक। सैंस सेरिफ दिया तो ये कुछ इस तरह से फॉन्ट हमारे हैं चेंज हो गए, यहाँ पे इस तरह से पूरा फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया और ये एनिमेशन इस तरह से बन गया है, ठीक। यही जो होता है कि इस तरह से हम कोई भी एनिमेशन बनाते हैं, कोई भी लोडर बना के लगा देते हैं वेबसाइट पे जब भी वो लोड होती है। जब वो आइडल टाइम में होती है तो लोड होने पर सबसे पहले हमें ये शो होता है, उसके बाद इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं कि क्लोज कर देते हैं, इसका टाइम आउट करते हैं। वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब वेबसाइट एक बनाएंगे वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको हटा के अपना कंटेंट शो करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।